नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय से। आज हम देव के पद श्रृंखला की अगली कड़ी में इनके अगले पद के बारे में जानेंगे। 7वां पद है। देव के बारे में बता ही चुकी हूँ, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं और इनके जितने भी पद अभी तक हम लोगों ने पढ़े ये सभी श्रृंगार रस से ओतप्रोत हैं। 7वां पद इस प्रकार है। धार में धाये धसो निरधार हुए, जाए फंसी उकसी न अबेरी, री अंगराय गिरी गहरी, गही फेरे फिरी और घिरी नहीं घेरी। देव कछु अपनो बसना, रस लालच लाल चितय भई चेरी, बेगी ही बुड़ी गई पखियाँ, अखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी। इस पद में श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखने के बाद गोपी की आँखों का क्या हाल हुआ है। इससे पिछले पद में भी इसी प्रकार कुछ था कि कृष्ण को देखने के बाद और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था गोपी को, और इसमें आँखों की तुलना मधु की मक्खियाँ यानी वो मधुमक्खियों से की गई हैं। किस प्रकार वो शहद के लालच में जाती हैं, और आप जानते ही हैं कि मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं और शहद ही वो उनका भोजन भी होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शहद में ही वो खुद फंस जाती हैं और उसमें से निकल नहीं पाती हैं। अगर उनके पंख भीग गए तो फिर वो शहद में से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर श्री कृष्ण के सौंदर्य को शहद कहा गया है, मधु। और जो आँखें हैं, देखने वाले की आँखें हैं, वो मधुमक्खी के रूप में कही गई हैं। तो यहाँ पर कवि देव कह रहे हैं कि धार में धाये धसो, धाय यानी दौड़कर तेजी से जाकर, और धस गई। धार यानी शहद में, शहद की धारा में जल्दी से जाकर के, और ये मेरी आँखें यानी श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर, और आँखें एकदम वहीं पर जल्दी से जाकर उनको देखने लगी, यानी आँखें नज़र उन्हीं की तरफ चली गई। निराधार हुए, और उसके बाद वो एकदम अपना बस ही नहीं रहा कि वहाँ से आँखें हटा पाएँ, और निराधार की तरह वो उसी में उनके रूप सौंदर्य के दर्शन में ही डूबती चली गई। जाए फंसी उकसी ना बरी, और फिर ऐसे जैसे कि मधुमक्खी उसमें फंस जाए और फिर वहाँ से निकल ना सके बहुत समय तक, बहुत देर तक, वैसे ही मेरी आंखें भी उनके ऊपर टिकी रही और वहाँ से फिर हट नहीं पा रही है नज़र। ऐसा लग रहा है कि उसी में जाकर के फंस गई हैं। री अंगराय गिरी गहरी, गही फेरे फिरी नहीं, यानी कि गहरे तक उसमें शहद में जाकर डूब गई है, सौंदर्य रूपी मधु में, सौंदर्य रूपी शहद में, और फेरे नहीं फिरी, यानी पकड़ने पर भी, गही यानी मैं चाह रही हूँ अगर कि आंखें इधर से हटा लूँ तभी भी वो फिराने पर भी नहीं फिर रही है, और घेरने पर भी नहीं घिर रही है। यानी बेबस हो चुकी है वो, जो देखने वाली गोपी है वो बेबस हो चुकी है, चाह रही है कि नज़रें हटा लूँ, लेकिन वो ऐसे अखियाँ जा कर के उस रूप सौंदर्य में फंस चुकी हैं, चिपक चुकी हैं, जैसे शहद में कोई मक्खी गिर जाए, वही दशा यहाँ पर हुई है। देव कछु अपनो बसना, और अपना कोई बस ही नहीं चल रहा है कि वो चाह कर भी वहाँ से नज़र नहीं हटा पा रही है। रस लालच लाल चिते भई चेरी, और ऐसा क्यों हुआ, ये आँखें उनके तरफ क्यों जल्दी से गई और वहाँ से फिर हट नहीं रही हैं। रस लालच यानी उस दर्शन के जो लालच था, उस सुंदर चेहरे को देखने का जो लालच था, उसी लालच में ये आँखें जो हैं उनकी चेरी यानी दासी हो चुकी हैं, यानी अब जो उधर ही देख रही हैं और मेरी बातों को ये नहीं मान रही हैं। पिछले पद में भी कुछ इसी प्रकार का भाव था। बेगी ही बुड़ी गई पखियाँ, और अब क्या हुआ, इसके बाद जल्द ही मधुमक्खी अगर शहद में गिर जाती है तो उसके पहले पैर फंसते हैं, फिर वो कोशिश करते हैं निकलने की, और अगर जो पंख नहीं भीगे हैं तो मुमकिन है कि वो धीरे धीरे चलते हुए निकल जाए, लेकिन अगर पंख डूब गए शहद में तो फिर उसका निकलना नामुमकिन है।
उसी में वो फंसे रह जाती है। तो वही कह रहे हैं कि बेगी ही यानी जल्दी ही बुड़ी गई पखियाँ, यानी पंख भी उसमें डूब गए, अखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी। और ये सारी तुलनाएं शुरू से वो करते आ रहे हैं और अंत में बता रहे हैं कि आंखें जो है मेरी वो कैसी हो गई हैं, मधु की मक्खियों की दशा इनकी हो गई है। यानी दौड़ के जैसे मधुमक्खी जाती है शहद के धार में, रस उसके लालच से, स्वाद के लालच से शहद के, और फिर सोचती नहीं है कि मैं इसमें फंस भी जाऊंगी, और उसके बाद उसका बस नहीं रहता, वो अंदर नीचे धंसते चली जाती है। और जहाँ पर उसके पंख भीग गए, बुड़ गए यानी भीग गए, वहाँ पर फिर वो उसका कोई बस नहीं रह पाता है और वो उसमें फंस के रह जाती है। इसका ये भी एक अर्थ लगाया जा सकता है भक्ति के रूप में, कि जैसे श्री कृष्ण के भक्ति में आत्मा जो है वो इस प्रकार उनकी तरफ आकर्षित होती है और इस प्रकार लिप्त होते चली जाती है, अंत में तृप्त हो जाती है कि उन्हीं में लीन हो जाती है, कृष्ण में ही। तो एक ये भी इसका अर्थ लगाया जा सकता है। और इसमें कला पक्ष में देखें तो ये सवैया छंद है और सरस ब्रज भाषा का प्रयोग है। अनुप्रास की छटा हर पंक्ति में है। देखिए, धार धाय धसो निराधार, फेरी फिरी घिरी नहीं घेरी, लालच लाल। तो यहाँ पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है और अंत्य अनुप्रास भी है। और इसमें विशेष यही है कि श्री कृष्ण के आकर्षण का, यहाँ पर सौंदर्य के आकर्षण का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार ना चाहते हुए भी व्यक्ति जो है वो उनके सौंदर्य की तरफ खिंचा हुआ चला जाता है, या आत्मा जो है वो उनके भक्ति की तरफ खिंची हुई चली जाती है और इतनी उनमें ही लीन हो जाते हैं भक्तगण कि पता ही नहीं चलता कि वो अलग उनका अस्तित्व है। यहाँ पर एक श्रृंगार रस भी दिखाई दे रहा है और भक्ति रस भी इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये इसकी व्याख्या हुई। इसका आप लोग लिख लेंगे सप्रसंग व्याख्या, और उसमें अर्थ के साथ साथ कला पक्ष भी अवश्य लिखेंगे, जिसमें कि हम छंद और भाषा और अलंकारों के विषय में चर्चा करेंगे। एक आखिरी पद रह गया है, 8वां पद, जिसको कि हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।